नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि। 22 जनवरी को रामलला मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं, लेकिन इस दौरान अयोध्या यानी मंदिर का बिहार कनेक्शन चर्चा में है। और चर्चा में है कुछ ऐसे नाम जिनका योगदान, जिसकी बातें इस वक्त हर व्यक्ति की जुबान पर हैं। और उन्हीं में से आज एक शख्स न्यूज नेशन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी हां, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मेंबर कामेश्वर चौपाल जी हमारे साथ हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है न्यूज नेशन पर। धन्यवाद। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि 1989 में जिस मंदिर की पहली ईंट आपने रखी, 2024 में सनातन का गौरव वो मंदिर, अब उसमें रामलला विराजमान होने वाले हैं। इतना लंबा सफर, इतना लंबा इंतजार, आज कैसा लग रहा है आपको? लगता है कि हम लोगों का जो संकल्प था वो सिद्धि की ओर, प्राप्ति की दिशा में बढ़ गई है। 22 तारीख को उसकी पूर्णता हो जाएगी। जब हम लोग वहाँ उस आंदोलन से जुड़े थे तो उस समय माहौल जो था वो माहौल था तनाव का। जी। उस समय सर्वत्र लोगों के मन में आक्रोश था कि देश को आज़ादी मिल गई और प्रभु राम आज भी शिकंजों के अंदर बंद है। और उसके कारण से उस समय जो काम करने वाले लोग थे उनको कड़ी कठिनाई होती थी। हम लोगों को याद है कि उस समय उपेक्षा भी सहना पड़ता था, उपहास भी सहना पड़ता था, स्थान स्थान पर संघर्ष भी मोल लेना पड़ता था। जी। लेकिन आज जो समय आया है उस समय में चारों ओर सत्कार का वातावरण है, उल्लास का वातावरण है। जो विरोध में भी खड़े थे वो भी आज अंतःकरण से प्रसन्न है कि जो काम हुआ वो बहुत भव्य और दिव्य हुआ, बहुत अच्छा हुआ। इसलिए सर्वत्र उत्साह और उल्लास का माहौल है। जी। कामेश्वर चौपाल जी, मैं थोड़ा इतिहास की तरफ चाहती हूँ। मैं आपकी जुबानी जानना चाहती हूँ, दर्शक हमारे सुनना चाहते हैं। 1989 में जब आपको ये बताया गया कि वो पहली ईंट आपको रखनी है, वो क्षण आपके लिए कैसा था? क्योंकि मुझे ये जानकारी है कि जब रामलला टेंट में थे, आप भी उस दौरान टेंट में रहा करते थे। आपके पास एक शख्स आता है और कहता है कि आपको बुलाया जा रहा है, पहली ईंट आपको रखनी है। वो उस वक्त की हमें ये याद आप बताइए। देखिए, वो समय था 89 का। 89 के प्रारंभ में फरवरी मार्च में कुंभ लगा था प्रयागराज में। जी। और कुंभ के अवसर पर संतों का एक विराट सम्मेलन हुआ था। जी। और उस सम्मेलन में संतों ने लाखों करोड़ों लोगों के बीच इस बात की घोषणा की थी कि 8-9 नवंबर 1989 को शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न होगा। और साथ में यह भी कहा गया था कि यह शिलान्यास कोई न कोई अनुसूचित वर्ग के लोग करेंगे। लेकिन तब कोई नाम की चर्चा नहीं थी, केवल अनुसूचित वर्ग के करेंगे, यह बात की चर्चा थी। जी। 1 साल के बाद जब शिला पूजन हो गया पूरे देश में और शिला पूजन होकर शिलाएं अयोध्या पहुंची, तो उस समय बड़ी माहौल गर्म था। सरकार नहीं चाहती थी शिलान्यास हो। और संकल्पित जो कारसेवक थे, जो पूज्य हमारे संत थे, वो लोग चाहते थे कि नहीं, शिलान्यास हो। और उस स्थिति में वार्ता के लिए सरकार की ओर से भी प्रतिनिधि आए थे, हमारे ओर से भी प्रतिनिधि गए थे। और उसके बाद ये निर्णय हुआ था कि शिलान्यास स्थल निर्विवाद है, शिलान्यास किया जा सकता है। जी। और तब वहाँ जो संत बैठे थे, संतों ने और हमारे मार्गदर्शक जो संघर्ष समिति के लोग थे विश्व हिंदू परिषद के, उन सबों ने निर्णय लिया मेरे नाम का। और मुझे इस बात की पूर्व से कोई जानकारी नहीं थी। मैं तो शिविर में था,
हमारे एक कार्यकर्ता बीमार थे, उसी की दवा उवा की व्यवस्था कर रहा था। मुझे सूचना दी गई कि माननीय अशोक जी बुला रहे हैं, और मैं अशोक सिंघल जी से मिलने गया और बगल में बैठकर मैंने कहा कि क्या आदेश है। उन्होंने कहा बैठ जाओ। कुछ देर के बाद जब परिचय होने लगा तब स्वामी चिन्मयानंद जी उस समय मंच संचालन कर रहे थे जी। और उन्होंने कहा कि अब एक महत्वपूर्ण परिचय कराता हूँ, और मेरे नाम की घोषणा की गई। सच पूछिए तो जिस समय मेरे नाम की घोषणा की गई थी जी। उस समय मैं हतप्रभ हो गया था कि इतने महान लोगों के बीच में मेरे नाम की घोषणा की गई। यह दायित्व बड़ा ही कठिन था, और मेरे लिए तो और भी कठिन था कि मैं एक सामान्य कार्यकर्ता था। तब मेरा राजनीति से कुछ लेना देना नहीं था जी। मैं बिहार का विश्व हिंदू परिषद का प्रांत का संगठन मंत्री हुआ करता था, और इतने बड़ी जवाबदारी जो है वो मेरे लिए एक प्रकार से चुनौती भी था। बिल्कुल। और उस समय मुझको लगा था कि या तो मेरे पूर्व जन्म के सारे पुण्याय एकत्रित हो गए, या तो संतों की ये बड़ी कृपा है कि जिन्होंने हमारे जैसे सामान्य व्यक्ति के लिए इतना बड़ा दायित्व का निर्णय लिया है। तो उस समय मैं ऐसी स्थिति में था कि दायित्व बोध के कारण से एक बोझ से दबा भी था जी। और संतों के आशीर्वाद के कारण से एक मन में उल्लास और उत्साह भी था कि एक श्रेष्ठ काम करने का संतों ने मुझे आदेश दिया। कामेश्वर जी, और कौन कौन था उस दौरान आपके साथ? आप मतलब कौन कौन और बड़े लीडर थे? आज के दौर में उनकी जो भूमिका है वो क्या है, इसके बारे में भी बताइए हमें। देखिए, उसमें से तो अधिकांश आज हमारे बीच नहीं है। उसमें से जी। माननीय अशोक सिंघल जी, माननीय गिरिराज किशोर जी, राजमाता विजया राजे सिंधिया जी, वामदेव जी महाराज, श्री संत दीक्षित जी महाराज, पूज्य महंत रामचंद्र दास जी, पूज्य महंत अवैधनाथ जी महाराज, ऐसे बड़े प्रवृत्त संत जो थे जिनके मार्गदर्शन में ये सारा का सारा आंदोलन चल रहा था, आज अधिकांश लोग हमारे बीच नहीं है। जी। युग पुरुष परमानंद जी आज हैं हमारे बीच में, और स्वामी वासुदेवानंद जी महाराज हमारे बीच में। ऐसे कई लोग हैं हाँ। जो आज भी सक्रिय भूमिका में हैं। कुछ तो ट्रस्ट के अंदर सम्मानित काम में लगे हुए हैं हाँ। और कुछ आज भी उस काम को करने के लिए पूर्ण सिद्धता के साथ संगठन में काम कर रहे हैं। जी। 89 में शिलान्यास के दौरान पहली ईंट आप द्वारा रखी गई। आपने बताया कैसे इसका चयन हुआ, आपको तो मालूम भी नहीं था, लेकिन क्या उस दौरान आपको और जो आपके साथ बड़े नेता थे अशोक सिंघल को भी इस बात का कतई इल्म था कि 90 में अगले साल क्या होने वाला है, गोलियां बरसा दी जाएंगी? उस वक्त कैसे ये पूरी परिस्थिति बदल गई, इसके बारे में हमें बताइए। उस वक्त क्या हो रहा था, ट्रस्ट के भीतर क्या चल रहा था, किस तरह की रणनीति बनाई जा रही थी? देखिए, जब शिलान्यास हुआ था उस समय में भी एक प्रकार से तनाव ही था जी। क्योंकि जो सरकार थी वो सरकार नहीं चाहती थी कि राम मंदिर का काम आगे बढ़े, और जो भी निर्णय हुआ वो तो संघर्ष के कारण से ही हुआ था। और सबसे बड़ी बात हुई कि जो 90 में घटना घटी, वो 90 की घटना का सबसे बड़ा दोषी मैं मानता हूँ कि हिंदुओं के इस इतने बड़े महत्वपूर्ण विषय पर में सरकार और शासन की उपेक्षा, और दूसरी बात कि माननीय न्यायालय की भी उपेक्षा का भाव जी। ये देश के अंदर लोगों के मन में आक्रोश पैदा किया। और जब आप कल्पना कर सकते हैं, एक बार नहीं कई बार कार सेवा हुआ, और लोग जाते थे, प्रतीकात्मक कार सेवा करते थे, लौट के घर आते थे, और नवंबर की सूचना तो संतों ने साल भर पहले दे दी थी
जी। कि 9 नवंबर को हम शिलान्यास करेंगे, उसी तरह से 90 के कार सेवा की भी सूचना पहले दी गई थी। लेकिन अनावश्यक रूप से तत्कालीन सरकार, मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे उसके, उन्होंने प्रभोग किया कार सेवकों को, और उन्होंने चुनौती दे डाला कि भाई कोई भी चिड़िया भी पर मार नहीं सकती उत्तर प्रदेश में। और इस प्रकार की चुनौती से लगा लोगों को कि अब राम जन्मभूमि पर में सरकार जानबूझ करके अरंगा लगा रही है, हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, और अब वो चाहती है कि हम अयोध्या जाएं भी नहीं जी। और उसी से मामला भड़का, और उस चुनौती को देश के नौजवानों ने स्वीकारा, भारी संख्या में अयोध्या गए, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से गए थे कि आपकी चुनौती हम स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी सरकार ने धैर्य नहीं रखा। जो राम नाम बैठ के कर रहे थे जाप, ऐसे लोगों पर लाठियां बरसाई गई। निहत्थे लोगों को न केवल लाठी बरसा करके पीटा गया, बल्कि गोली चला करके, शायद डायर होता तो वो भी शर्मित हो जाता जी। वो मिस्टर डायर के तरह गोलियां चलाने का आदेश दे करके गोलियों से भून दिया गया। कामेश्वर जी, कुछ कार सेवकों के वो समय अत्यंत ही तनाव का समय था, और उस तनाव कुछ कार सेवकों के परिवारों से भी हमने बात की। मैं अभी कुछ समय अयोध्या में रहकर आई, तब बातचीत के दौरान उन्होंने बताया, सरकार की बड़ी भूमिका जी, उन्होंने बताया कि उन लोगों को पता था, जो कार सेवक अयोध्या जा रहे थे, जिनके पहले से रिजर्वेशन थे 90 में, उन्हें पता था कि वहां गोलियां चल सकती हैं, लेकिन उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की। उन्होंने कहा कि ये तो निर्धारित था, हम कार सेवक हैं, हम अपनी सेवा के लिए जा रहे हैं। जब सरकार चुनौती देती थी तो इतनी जानकारी थी ही लोगों को कि जाएंगे तो किसी भी प्रकार के परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि 100 किलोमीटर पहले ही रेल रोक दिया गया था, बसें रोक दी गई थी, और इतना ही नहीं तो बस और रेल रोकने के साथ साथ उन्होंने एक काम और किया था कि रास्ते चलते हुए लोगों को परेशान करने के दृष्टिकोण से, आप समझिए, राम कहना भी उस समय अपराध था जी। मैं तो कई केसेज, हमारे लोग जो जेल में गए उन पर केस हुआ कि अपराध क्या है, तो राम भक्ति का, राम भक्ति को भी अपराध माना गया। तो लोगों को लगता था जब राम भक्ति अपराध है तो अयोध्या जाएंगे तो लाठी भी चलेगी, गोलियां भी चलेगी, हो सकता है कि यातनाएं भी सहनी पड़ेगी जी। तो ये तो कल्पना थी ही लोगों के मन में जी। कामेश्वर जी, मैं ये भी आपसे जानना चाहती हूँ कि शिलान्यास के बाद उस वक्त तनाव था, आपने हमें बताया, लेकिन क्या आपको लग रहा था कि मंदिर निर्माण में इतनी बड़ी बाधा उत्पन्न होने वाली है आने वाले समय में? जो असल चुनौती थी वो कहाँ से शुरू हुई? क्योंकि एक तरफ आडवाणी की यात्रा को रोक दिया गया, कार सेवकों पे गोलियां बरसाई गई, असल चुनौती फिर कहाँ उत्पन्न हुई उस दौरान? 90 की बात मैं कर रही हूँ। तो 90 के समय में असल चुनौती ये थी कि भारत में जो सत्तासीन लोग थे जी, वो राम को मानने के लिए तैयार नहीं थे। उनको लग रहा था कि राम वास्तव में कोई हुए नहीं, राम एक काल्पनिक पुरुष हैं, मिथक हैं जी, और ये लोग जानबूझ करके राम के विषय को बढ़ा रहे हैं। और ये जो राम के अस्तित्व पर को चुनौती दी गई थी, वो सबसे बड़ा कठिन विषय था कि राम हुआ ही नहीं, राम मिथक है। ये धीरे धीरे लोगों के मन को और क्रोध बढ़ाया। लेकिन वो तो आज भी है, आज भी राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए जा रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा के लिए कुछ ही समय बाकी है, लेकिन देखिए कितने बड़े बड़े नेता हैं। बिहार के नेता तो रामचरितमानस पर सवाल उठा देते हैं, राम के चरित्र पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए आज जो है ना जी, वह व्यक्ति तब हल्ला करता था कि कोर्ट में रहने दीजिए मामले को, कोर्ट जो निर्णय करेगा हम उसको मान लेंगे।
अब ये समझ में आ गया कि ये जानबूझ करके इस विषय को ला रहे हैं ताकि चर्चा में आ जाए। अब तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तथ्य तर्क के आधार पर में जी साक्ष्य के आधार पर में ये सिद्ध कर दिया कि ये राम की जन्मभूमि है, और जन्मभूमि है तो राम है। जिसको अब न्यायालय पर न्याय निर्णय पर विश्वास नहीं है, ऐसे व्यक्ति ही इस प्रकार की ओछी हरकतें और ओछी बातें करते हैं। कामेश्वर जी, एक नेता हैं कांग्रेस के उदित राज, उनके बयान बहुत चर्चा में रहते हैं, आप भी जानते होंगे। आपने कहा कि आपको वो अवसर मिला, आपका सौभाग्य था कि आपने शिलान्यास के दौरान पहली ईंट रखी। वो ये कह रहे हैं मनुवाद की वापसी है। ऐसा है कि इस प्रकार के देश में कुछ लोग अपने को डेवलप किया है, जो हिंदुओं के अपमान करने का ठेकेदारी गछ लिया है। भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, भारतीय साहित्य, इसको अपमानित करने कितना किया जा सके उसमें प्रतिस्पर्धा चलता रहता है जी। उसी में से कुछ लोगों का नाम अधिक चर्चा में आ गया है, और वो जानबूझ करके बोलते हैं कि हम कम से कम चर्चा में रहे। लेकिन ये लिस्ट बहुत लंबी है, बहुत लंबी लिस्ट है। दक्षिण के भी नेता हैं जो राम मंदिर पर बयानबाजी कर रहे हैं, सनातन पर बयानबाजी कर रहे हैं। देखिए, मैं उसको निगेटिव वो बोलता है, लेकिन मैं पॉजिटिव लेता हूँ। इसीलिए पॉजिटिव लेता हूँ कि यदि इस प्रकार के लोग बोलने वाले न होते तो कामेश्वर चौपाल सरीखे लोग देश में खड़ा नहीं होता जी। राम के चुनौती के रूप में रावण नहीं आया होता तो राम शायद राम नहीं हो पाते। उसी तरह से कंस के जीवन, कंस यदि नहीं होते तो शायद कृष्ण भी नहीं हो पाते जी। अंग्रेज देश में चुनौती के रूप में नहीं रहता तो इस देश में पूज्य महात्मा गांधी भी राष्ट्रपिता नहीं होते जी। तो ऐसे ही लोगों के कारण से देश जगा है, और देश में राम जन्मभूमि पर आज भव्य और दिव्य मंदिर बना है। मेरी मान्यता है कि जब पुरुषार्थ की चुनौती होती है तभी मनुष्य को पुरुषार्थ प्रकट करने का अवसर मिलता है। चुनौती आया, इसीलिए समाज खड़ा हुआ और आज भव्य मंदिर बन के तैयार हुआ है, और भगवान राम 22 तारीख को विराजमान होंगे। कामेश्वर जी, इतना लंबा ये सफ़र, इंतज़ार 100-500 वर्षों का था जो अब ये ख़त्म होने जा रहा है, लेकिन आपका जो अपना निजी जीवन है, आपका जो राजनीतिक संघर्ष है, जो राम मंदिर के प्रति आप लोगों का संघर्ष है, उसने बहुत नई नई कहानियाँ लोगों तक पहुँचाई हैं। इस वक्त अगर मैं कहूं कि कामेश्वर चौपाल के जहन में कोई एक ऐसी बात चल रही हो जिसको वो दर्शकों के साथ साझा करना चाहें, जिसके बारे में उन्हें पता ही नहीं है, वो कौन सी एक बात है, वो कौन सी ऐसी याद है उस संघर्ष की? देखिए, मैं उस संघर्ष का सबसे महत्वपूर्ण विषय जो मुझको समझ में आ रहा है, हाँ, कि जब हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता के नाम में काम कर रहे थे तो हम लोग को पता नहीं था कि प्रभु राम की जन्मभूमि इस अपावन अवस्था में है। हम ये भी नहीं जानते थे कि भगवान भारत के अंदर जो हमारे आराध्य हैं, राम है, कृष्ण है, शंकर है, उनके पावन स्थल को इस प्रकार से परकीय और बाह्य आक्रमणकर्ताओं ने इस प्रकार से अपवित्र किया है। ये मेरे लिए जीवन में अद्भुत विषय था जी। और जब मैं राम जन्मभूमि से संघर्ष में जुड़ा, राम जन्मभूमि संघर्ष में, और उसी के क्रम में काशी विश्वनाथ और राम जन्मभूमि इत्यादि तीर्थ क्षेत्रों पर गया, तब लगा कि वास्तव में इस देश के सत्ता पर आक्रमण कम था। जो 1000 वर्षों के अंदर संघर्ष देश को झेलना पड़ा, वो भारत के संस्कृति के मूल आधार पर ही संघर्ष था। और इसीलिए मंदिर से ने क्या बिगाड़ा था, दिल्ली की गद्दी ले लेता, बात समझ में आती।
लेकिन दिल्ली के गद्दी पर आक्रमण से पहले राम जन्मभूमि पर आक्रमण होना, कृष्ण जन्मभूमि पर आक्रमण होना, काशी विश्वनाथ पर आक्रमण होना, ऐसे सैकड़ों स्थान पर जो पवित्र स्थल था हिंदुओं का, जहाँ से लोग प्रेरणा लेते थे, उसको समाप्त करना, यानी इस देश के मूल जीवन तत्व को नष्ट करने का ये षड्यंत्र और एक संघर्ष था। जी, जिस संघर्ष ने सबों को, जिस संघर्ष से लोगों का ध्यान ही हट गया था, वो मैं वास्तव में इस संघर्ष में सबसे बड़ी भूमिका मानता हूँ ऐसे महान पुरुषों को, जिन्होंने इस विषय को अभी तक जिंदा रखा और अपने पीढ़ियों को देते चला गया, और उस पीढ़ी को जोड़ करके समाज को खड़ा करने का काम विश्व हिंदू परिषद और संत ने मिल के जो किया है, वो सबसे बड़ा अद्भुत काम किया। और मैं समझता हूँ कि यही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विषय है कि देश में आक्रांता केवल सत्ता के लिए नहीं आए थे, देश की संस्कृति को नष्ट करने के लिए भी उसका बहुत सोची समझी रणनीति के तरह प्रयास हुआ था। एक आखिरी सवाल है जी मेरा आपसे कि राम मंदिर की कल्पना भी शायद लोग नहीं कर रहे थे अब से कुछ साल पहले तक, वो मंदिर बनकर तैयार हो गया है आधा, रामलला उसमें विराजमान हो जाएंगे। आने वाले समय में देश के प्रारूप के बदलने की कल्पना कैसे की जाएगी? क्योंकि जो राम मंदिर बनने के बाद एक अलग तरह का रूप हम देश के लोगों का, हर एक नागरिक का देख रहे हैं, कैसी कल्पना आगे की जा रही है देश की? देखिए, एक बात तो तय है कि इस देश के अंदर राम, कृष्ण और शंकर, ये इस देश के सांस्कृतिक आधार हैं, और राम का जो चरित्र है जी, वह चरित्र ही इस देश के चरित्र को भी सुधार सकता है। और मैं समझता हूँ कि राम मंदिर के बनने के साथ साथ लोगों के मन के अंदर जो मंदिर है वो भी बनते जा रहा है जी। और इसका एक सीधा उदाहरण मैं देता हूँ लोगों को कि अभी तक लोग मोबाइल पर हाय हेलो बोलता था जी, आज देश के अधिकांश लोग राम राम बोलते हैं, जय श्री राम बोलते हैं, जय सिया राम बोलते हैं। राम उसके घट में जा रहा है, और जब राम मन के मंदिर के अंदर बैठ जाएंगे तो व्यक्ति के आचरण बदलेंगे, आचार बदलेंगे, व्यवहार बदलेंगे, और समाज में जो वो द्वेष है, घृणा है, संघर्ष है, वह भी समाप्त होगा, और एक प्रकार से लोग राम राज की ओर कदम बढ़ा और कहते हैं ना कि आपसे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है। आप जैसे और जो शख्सियत है हमारे देश में जिन्होंने इसमें अपना इतना बड़ा योगदान दिया, इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है कि जो संघर्ष है वो हमेशा फल मीठा ही देता है, और इसी का जो उदाहरण है आज मंदिर निर्माण के तौर पर हम देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, कामेश्वर चौपाल जी, हमसे बातचीत करने के लिए।